स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिविल साइंस सेक्शन में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर में सकुशल होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स के 2 पार्ट पहले ही ला चुके हैं। आज हम उसका एक और पार्ट लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे यूनिट कन्वर्जन। तो अभी तक हमने यूनिट कन्वर्जन में mm, सेंटीमीटर, मीटर और उसके साथ साथ फुट, इंच और सूत को भी पढ़ा है। तो चलिए आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स का पार्ट 3 आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मीटर को फिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके साथ साथ हम स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फिट और स्क्वायर फिट से स्क्वायर मीटर और साथ में क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फिट और क्यूबिक फिट से क्यूबिक मीटर भी पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत होगी एक टेप की। आप बोलेंगे सर टेप की क्या जरूरत है? तो बेटा आज टेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने साथ इस वीडियो को देखते समय टेप जरूर रखें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स का पार्ट 3। इसमें आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि 1 मीटर बराबर कितने फिट होते हैं। आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 3.281 फिट होता है। तो चलो ठीक है, ये तो आप सही बोल रहे हो कि 1 मीटर बराबर 3.81 फिट होता है, लेकिन बच्चों ये होता कैसे है, ये वैल्यू आई कैसे? आप बोलोगे सर ये तो कॉन्सेप्ट है। तो बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट है मुझे बताओ तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज टेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप सभी टेप लेकर के जरूर बैठ जाइए। जब आप टेप को खोल के देखेंगे तो जहाँ पर 1 मीटर लिखा है उसके ऊपर देखिए, वहाँ पर कहीं लिखा है 3.281 फुट? नहीं लिखा ना। वहाँ पर थोड़ी लेफ्ट साइड देखेंगे तो 3 फीट लिखा है। फिर उसके बाद 3 इंच बने हैं जो कि 37, 38 और 39 है। फिर उसके बाद कुछ लाइन है ना, उसके सामने ही अपनी मीटर की लाइन आकर के बिल्कुल सामने ही दिखती है। तो वही कहानी कि 1 मीटर बराबर 3 फीट 3 इंच और 3 सूत होते हैं। आप कह सही रहे हैं कि 3.281 होता है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू को लाया कैसे गया मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फुट, इंच और सूत को किससे डिनोट किया जाता है। तो फुट को सिंगल डैश से, इंच को डबल डैश से और सूत को ट्रिपल डैश से डिनोट किया जाता है। चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कभी आप किसी भी वैल्यू के पीछे एक सिंगल डैश देखें तो आप समझ जाइए कि ये फुट की वैल्यू। जब भी कभी आप वैल्यू के पीछे डबल डैश देखें समझ जाइए ये इंच की वैल्यू। जब भी कभी आप वैल्यू के पीछे ट्रिपल डैश देखें तो आप समझ जाइए कि ये सूत की वैल्यू है। तो अब समय आ गया है टेप को खोलने का। इसीलिए मैं कह रहा था बेटा कि आज टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि टेप का काम तो असली अब आया है। अब आया है आपको कॉन्सेप्ट समझाने का समय। तो टेप खोल लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन में कि हमारे पास जो ऊपर वाली यूनिट है वो इंच है और नीचे वाली यूनिट सेंटीमीटर, mm और मीटर की है। कुछ टेप में 1 मीटर डायरेक्टली ही लिखा होता है और कुछ टेप में सिर्फ 100 लिखा होता है। अब आप बोलेंगे सर ऊपर वाला तो आपने बना दिया, लेकिन नीचे वाला क्यों नहीं बनाया? तो बेटा नीचे वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो तो आप जानते हैं, वो मैंने पहले पढ़ा दिया। अब मैं आपको ये बताने आया हूँ कि 1 मीटर बराबर कितने फुट होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे ऊपर वाले टेप को ही ड्रॉ करना था, इसीलिए मैंने उसे ड्रॉ किया और आपके सामने लेकर के आया। तो जब आप अपने टेप के 1 मीटर के थोड़ा सा लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके टेप में भी 3 फीट दिख रहा होगा। आपको 3 फीट के बाद फिर 37, 38 और 39 दिखेगा और उसके बाद कुछ लाइनें दिखेंगी। तो जब आप 1 मीटर वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन से मिलाएंगे, वो लाइन कहाँ मिलेगी? तो देखिए वो लाइन मिलती है 39 के बाद 6वें नंबर की लाइन से। अब आप बोलेंगे सर ठीक है 6वें नंबर की लाइन से मिल गई, लेकिन ये कहाँ है कि 3 फीट 3 इंच और 3 फीट? वो तो हमें समझ में ही नहीं आया आप क्या समझाना चाह रहे हैं। तो बेटा देखो 1 मीटर का जब आपने टेप खोला तो इंच में आपको 3 फीट तो दिखा। 3 फीट के बाद लेकिन चौथे फीट में दूरी बहुत ज़्यादा है, आपको 12 इंच ट्रैवल करना होगा। लेकिन 3 फीट के बाद आप देखेंगे 37, 38 और 39, ये कितने हो गए? 3 इंच हो गए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 1 मीटर बराबर 3 फीट होता है और 3 इंच होता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है, लेकिन 3 सूत कैसे होता है ये हमें समझ नहीं। तो जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 इंच बराबर 8 सूत होते हैं, तो ये जो 38 और 39 के बीच में आप लाइनें देख रहे हैं, वो लाइनें टोटल 16 लाइनें। जब हम इसको आधा करेंगे तो वो हमें मिलता है 8। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 38 और 39 1 इंच के बीच 8 सूत होते हैं। तो जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे, जब हम देखेंगे हमें पता तो चल गया कि 1 मीटर बराबर 3 फीट होता है, फिर उसके बाद 3 इंच और होता है। लेकिन अब 3 सूत की कहानी कैसे आए? तो जब आप 39 के बाद वाली लाइन को देखते हैं तो वो कहलाता है आधा सूत। फिर उसके बाद दूसरी लाइन को देखते वो कहलाता है 1 सूत। फिर उसके बाद तीसरी लाइन को देखते वो कहलाता है 1.5 सूत। फिर चौथी लाइन को देखते वो कहलाता है 2 सूत।
फिर आप देखते हैं 5वीं लाइन को, वो कहलाता है 2.5 सूत, और 6वीं लाइन में हमारी वो कहलाता है 3 सूत। इसी प्रकार से इसीलिए मैं कहता हूँ 1 मीटर बराबर 3 फीट 3 और 3 सूत हैं। अब बारी ये आती है कि 1 मीटर बराबर 3.281 फुट कैसे होता है। तो वो ऐसे होता है जब आप फीट कन्वर्ट करेंगे तब आपको वैल्यू फीट में मिलेगी। अभी हमारे पास यहाँ वैल्यू 3 यूनिट्स है। कैसे? एक यूनिट हो गई हमारी फुट, दूसरी यूनिट हो गई हमारी इंच, और तीसरी यूनिट हो गई हमारी सूत। तो अब हमें इंच और सूत को हटाना है, हमें सिर्फ वैल्यू किसमें चाहिए? फुट में चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? वही फॉर्मूला लगाना होगा। जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सूत को कन्वर्ट करते हैं इंच में। तो हम सूत को जब इंच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, क्योंकि हमारे पास 1 इंच बराबर 8 सूत होते हैं, इसीलिए हम इसे 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हमने 3 डिवाइडेड बाई 8 किया तो हमको वैल्यू मिली 0.375। इसमें अब ये कन्वर्ट हो गया है इंच में। तो हमारे पास 3 पहले से था और हम इसे कन्वर्ट करके 0.375 इंच बना दिया है सूत को कन्वर्ट करके। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमें इंच में वैल्यू मिलेगी 3.375 इंच। अब ठीक उसी प्रकार से अब हमें इंच को फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 12 से। अब आप बोलेंगे सर हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो बेटा इसके लिए आपको मेरी वीडियोस के पहले पार्ट देखे होंगे। जो डायरेक्टली मेरी वीडियो का तीसरा पार्ट देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि क्यों हम कर रहे हैं। इसके लिए आपको पहला, दूसरा और फिर तीसरा पार्ट देखना पड़ेगा। फिर भी लेकिन मैं समझा देता हूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो जब हम इंच से फीट में जाएंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वही हमने यहाँ पर किया। 3.375 डिवाइडेड बाई 12 किया तो हमको वैल्यू मिली 0.281। इसमें अब ये कन्वर्ट हो गई फीट में। तो जब हमारे पास 3 फीट पहले से था और हम इंच को फीट में कन्वर्ट करके वैल्यू लेकर के आए हैं 0.281, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 मीटर इक्वल्स टू 3.281 फीट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कि 1 मीटर बराबर 3.281 फीट कैसे होता है। तो अब आपको मैं समझ में आ गया होगा कि 1 मीटर बराबर 3.281 कैसे होता है। तो जब भी कोई आपसे पूछे 1 मीटर बराबर कितने फुट होता है तो आपको ये डायरेक्टली नहीं बताना 3.281 फुट होता है। आपको पहले ये बताना है कि 1 मीटर बराबर 3 फीट 3 इंच और 3 फीट होता है। जब हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तब जाके हमें वैल्यू मिलती है 1 मीटर बराबर 3.281 फीट। तो अब हम देखते हैं कि फुट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि 1 मीटर बराबर 3.281 फुट होते हैं। तो अब हम फुट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो कि हमने सूत और इंच के साथ लगाया, उसे फुट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम फुट से मीटर में जाने के लिए भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि फुट हमारी छोटी यूनिट है और मीटर हमारी बड़ी यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमने भी यहाँ पर वही किया, 1 डिवाइडेड बाई 3.281 किया तो हमको वैल्यू मिल गई 1 फीट इक्वल्स टू 0.304 मीटर। अब ये तो कंप्लीट हो गया कि मीटर को फुट में और फुट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनकी क्या वैल्यू होती है। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्क्वायर मीटर होता कैसे है। जब भी हम कभी 2 यूनिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, या तो लेंथ विड्थ का या लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, और उनकी यूनिट अगर मीटर होगी तो वह मीटर कहलाएंगे, अगर उनकी यूनिट फिट होगी तो वो स्क्वायर फिट कहलाएंगे। तो लेंथ इंटू विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर में करेंगे तो वो कहलाएगा स्क्वायर मीटर, और लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट रहेगी फुट तो वो कहलाएगा स्क्वायर फिट। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेंथ और विड्थ का करें, 2 यूनिट है तो आप लेंथ और हाइट भी ले सकते हैं या लेंथ और विड्थ भी ले सकते हैं, ये आप दोनों ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितने स्क्वायर फीट होता है। तो हमने पुरानी स्लाइड में पढ़ा है कि 1 मीटर बराबर 3.281 फुट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हमने सीखा कि 2 यूनिट्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर मीटर कहलाएगा या स्क्वायर फीट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितने स्क्वायर फीट होता है। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 3.281 फुट होता है। तो अब हमें स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है। तो हम मीटर की जगह ये वैल्यू रखेंगे कितनी, 3.281 मल्टीप्लाई 3.281, तब जाकर के हमें वैल्यू मिलेगी 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट। ठीक उसी प्रकार से अब हमें ये भी पता है कि 2 यूनिट्स का मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर मीटर और 2 यूनिट्स का मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर फीट होता है। तो अब हमने स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट को कन्वर्ट कर लिया है, तो हमें वैल्यू मिली 10.75
स्क्वायर फीट। अब हम स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10.75 स्क्वायर फीट होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब स्क्वायर मीटर क्या है, एक बड़ी यूनिट, और स्क्वायर फीट क्या है, एक छोटी यूनिट है। अब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने वही किया, 1 स्क्वायर फीट इज 1 डिवाइडेड बाई 10.75, तो हमको वैल्यू मिली 1 स्क्वायर फीट इज 0.093 स्क्वायर मीटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट दोनों ही समझ में आए हों। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करें, और मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में करूंगा आपके लिए स्पेशली बना करके। चलिए अब हम चलते हैं क्यूबिक मीटर की तरफ। तो क्यूबिक मीटर होता क्या है? क्यूबिक मीटर वो होता है जब भी हम 3 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हमें तीनों का मल्टीप्लाई करना होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट का। तो जब लेंथ, विड्थ, हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी यूनिट मीटर है तो वह क्यूबिक मीटर कहलाएगा। लेकिन लेंथ, विड्थ, हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी यूनिट फुट है तो वो क्यूबिक फुट कहलाएगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू कितने क्यूबिक फीट होता है। तो हमें फिर से पहली स्लाइड में जाना पड़ेगा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि 1 मीटर इक्वल टू 3.81 फुट होता है। तो अब हमें फुट में वैल्यू को कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू क्यूबिक मीटर है। तो हमें पता है एक मीटर में 3.281 होते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.281 मल्टीप्लाई 3.281 मल्टीप्लाई 3.2, क्योंकि 3 यूनिट्स का मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें वैल्यू मिलती है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। ठीक उसी प्रकार से जब हम 3 यूनिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट मिलता है। तो हमने पहले क्या किया था, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट किया था। अब हम क्यूबिक फीट क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पिछली स्लाइड में हमें वैल्यू मिली थी 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। अब क्यूबिक फीट एक छोटी यूनिट है और क्यूबिक मीटर एक बड़ी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे छोटी बड़ी यूनिट में जाने से हम डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर भी वही किया, 1 डिवाइडेड बाई 35.31 किया, तो हमको वैल्यू मिली 1 क्यूबिक फीट इक्वल टू 0.028 क्यूबिक मीटर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये यूनिट कन्वर्जन का पार्ट 3 बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जिसमें हमने मीटर को फीट में, स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में, क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में, और क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में और फुट को मीटर में कन्वर्ट करके देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल सिविल साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमसे जुड़ने के लिए हमारी इंस्टाग्राम पेज सिविल साइंटिस्ट को जरूर फॉलो करें।